फ्रेंड्स, मैं निधि शाह आप लोग के लिए लेके आई हूँ डे टू किसका डे टू 30 डेज चैलेंज का। डे 1 का वीडियो आ चुका है जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में है। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ डे 2। इस डे 2 में मैं आप लोग को सिखाऊंगी वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, कैसे अपने वर्ड्स का स्पेलिंग सही लिखे, कैसे प्रोनाउंसिएशन सही से करे, तो आप लोग सीख जाएंगे पूरी तरह से इंग्लिश 30 डेज चैलेंज में। तो बने रहिए मेरे चैनल एक्सप्रेस इंग्लिश के साथ। आप लोग को बताऊंगी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप लोग सोच रहे होंगे मैं इंग्लिश से हिंदी क्यों पढ़ाने लगी। इंग्लिश जो है आपका वो हम तभी सही से बोल पाएंगे जब हम लोग को हिंदी सही से आएगा। अगर मैं बात करूं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की तो वो हमारा इंग्लिश से जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, और ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कैसे जुड़े हुए हैं हमारे इंग्लिश के साथ। चलिए देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हिंदी का जो वर्ण है वो हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट के साथ जुड़ा हुआ है। कैसे, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं हिंदी में। घबराइए मत, मैं आप लोग को हिंदी नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आप लोग को इंग्लिश ही सिखाऊंगी। लेकिन इंग्लिश अगर अच्छे से सीखना है तो थोड़ा हिंदी को जानना होगा। देखिए ये जो बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं ये है हमारा स्वर वर्ण। ये क्या है? स्वर वर्ण। इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं स्वर वर्ण। अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री। देखिए री जो है हमारा वो भी स्वर वर्ण है, पर री को हम लोग बाद में देखेंगे। अब ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। अब इसका काम क्या है इंग्लिश में? देखिए ये जो स्वर वर्ण है ना, यही हम लोग का इंग्लिश में वोवेल है। इंग्लिश में हम लोग का यही वोवेल का काम करता है। अगर हम लोग बात करें हिंदी की तो हिंदी में ये क्या है? मात्राएं है, इन्हीं से मात्रा लगता है। इंग्लिश में यही हमारा वोवेल का काम करते हैं। हम लोग जो वर्ड्स लिखते हैं, जो स्पेलिंग लिखते हैं, वो स्पेलिंग हमारा मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के लिए लेके आई हूँ। शुरू से अगर आप लोग आज सीखेंगे मेरे साथ तो आपका जो लाइफ में कभी भी आपका स्पेलिंग मिस्टेक तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ध्यान से सीखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर हम बात करें ओ का क्या होगा? ए होगा। आ का होगा हमारा डबल ए, और ए भी होता है। हर्षई, हर्षई का क्या होगा? डबल ई, वाई, आई। दीर्घई का क्या होगा? आई। हर्षऊ का यू, दीर्घऊ डबल ओ और यू। ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अंग का ए एन, आ का ए एच। ठीक है, आप लोग देखिए ये जो है हमारा, यही है हमारा इंग्लिश का वोवेल। इसी से हमारा जो सेंटेंस है उसके लिए जो वर्ड्स तैयार होगा वो इसी से होगा। इससे हम लोग स्पेलिंग को सही तरह से लिखेंगे। जैसे अ का होता है ए, आ को हम लोग डबल ए या फिर ए, हर्षई को डबल ई भी पढ़ेंगे, वाई भी पढ़ेंगे, आई भी लिखेंगे। दीर्घई का होगा आई, हर्षऊ का होगा यू, दीर्घऊ का होगा डबल ओ और यू। ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अंग का ए एन, अह का ए एच। अब हम लोग इसको और अच्छे से समझने के लिए व्यंजन वर्ण में जाएंगे, क ख में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये हमारा क्या है? व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण। इससे पहले मैंने स्वर वर्ण को बताया जो कि हमारा वोवेल का काम करता है। ये पूरा हमारा व्यंजन वर्ण है। इसी से हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट बनता है जिसको कि हम लोग प्रोनाउंस सही से करते हैं, स्पेलिंग सही से लिखते हैं। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले क को क्या लिखेंगे? के। ख का क्या होगा? के एच, ग जी, घ जी एच। च का सी एच, छ का सी एच एच, ज का जे, झ का जे एच एन वाई। ट का टी, ठ का टी एच, ढ का डी, ढ का डी एच, न का एन। टी, थ का टी एच, ड का डी, ढ का डी एच, एन। प का पी और एफ, पी एच और एफ। सॉरी इसमें एफ नहीं होता है, प का पी होता है। फ का होता है पी एच और एफ। ब का बी, भ का बी एच, म का एम, य का वाई, र का आर, ल का एल, व का भी या फिर डब्ल्यू। तालब शो का एस एच, तालब शो का एस एच। ये जो अब आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये हमारा व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण। आइए इसको पहले समझते हैं। क का क्या होगा? के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंग का एन जी,
ट का CH, छ का CHH, ज का J, झ का JH, य का NY, ट का T, ठ का TH, ड का D, ढ का DH, मूर्धन्य का N, ट का T, ठ का TH, ड का D, ढ का DH, न का N। एक बात गौर करिएगा, ट से मूर्धन्य न तक और ट से न तक दोनों का सेम होता है, दोनों का हमारा सेम होता है। अगर आप देखेंगे ट का भी T है, ट का भी T है, ठ का भी TH है, ठ का भी TH है, ड का भी D है, ड का भी D है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन जो है हमारा वो सेम होगा। प का P, फ का PH या फिर F, ब का B, भ का BH और म का M। इसमें य का Y, र का R, ल का L, व का V या फिर W, तालव्य श का SH। अब देखते हैं आगे। ट का होगा हमारा SH, ये वाला श का होगा S, ह का होगा H, अब छ का होगा K, SH या फिर X, त्र का होगा TR और ज्ञ का क्या होगा GY। अब हम लोग री का देखेंगे, तो अब बढ़ते हैं आगे। ये री का क्या होगा RI या फिर HRI। जैसे ऋतिक रोशन जो है वो अपना स्पेलिंग कैसे लिखते हैं HRITIK। RI से भी होगा लेकिन RI और HRI दोनों ही सही है। जैसे ऋषि लिख सकते हैं RISHI, तो HRI और RI री का दोनों ही स्पेलिंग सही है। अगर आप किसी का नाम री से शुरू होता है, जैसे री से ऋतिक शुरू होता है, तो वो अपना नाम HRITIK भी लिखे तो भी सही है, अगर RITIK लिखे तो भी सही है। री का मात्रा कैसे पहचानेंगे, जैसे लिखा रहेगा गृह, ये हमारा री का मात्रा है, इसका मतलब री। जैसे गृह, पितृ, ये हमारा री का मात्रा है, तो री का मात्रा हम लोग ऐसे पहचानते हैं। नेक्स्ट है हमारा ढ, ढ का DH और RH दोनों होता है, और अ का D और R। श्र, श्र का SHR, अगर श्र से किसी का नाम है तो उसको कैसे स्टार्ट करेंगे SHR, सिर्फ एक श्र का ये 3 लेटर होगा SHR। ज का Z, ज का Z। अब मैंने आप लोग को स्वर वर्ण बताया, व्यंजन वर्ण बताया, हर एक वर्ड का इंग्लिश अल्फाबेट बताया। अब इसका काम कैसे होगा, इसका यूज कैसे करेंगे, अब हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, अभी जो मैंने आप लोग को सब बताया कि सारा अल्फाबेट का क्या होगा, स्वर वर्ण बताया, व्यंजन वर्ण बताया, सबका अल्फाबेट बताया, तो उसका हम लोग यूज कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ हिंदी में एक नाम लिखा गया है, बोर्ड पे आप लोग देख पा रहे हैं, क्या नाम लिखा है कमल, कमल, क्या लिखा हुआ है कमल, कमल। इसका इंग्लिश में हम लोग को नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, क का क्या होता है के, क का क्या होता है के, म का क्या बताया मैंने M, और ल का L, कमल। पर आप लोग देख पा रहे हैं क्या ये स्पेलिंग सही है, ये स्पेलिंग सही नहीं है, ये स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। आप सोचेंगे मैंने ही आप लोग को बताया क का के होता है, म का M होता है, ल का L होता है, तो तीनों अल्फाबेट को इंग्लिश में लिख दिए तो सही हो गया। नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये अगर हम लोग इसको तोड़े, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, कर्ज के साथ क्या जुड़ा हुआ है अ, म अ ल। मैंने बताया ना आप लोग को, हिंदी में अ जो है, हिंदी में अ जो है वो मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है, मात्रा का। तो जब अ मात्रा का काम करता है तो बिना मात्रा के वो अधूरा है, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, मात्रा। तो ये जो अ है ये हमारा क्या है, मात्रा है। तो स्पेलिंग अब बनाएंगे हम लोग, क का के, अ का ए, म का M, अ का ए और ल का L, कमल। अब ये हुआ हमारा राइट आंसर। तो हम लोग को मात्रा का भी ध्यान रखना है। वॉवेल्स जो है हमारा इंग्लिश में मात्रा का काम करता है, वॉवेल्स हमारा इंग्लिश में मात्रा का काम करता है। अब बढ़ते हैं आगे, मैं लेती हूं अब कमल जीत। अब इसका स्पेलिंग हम लोग को लिखना है इंग्लिश में, तो क का के, अ का मात्रा छिपा हुआ है M के साथ भी, कमल। ज का क्या होगा J, दीर्घई का क्या होगा डबल E और ट का क्या होगा T, कमल जीत। तो आप लोग देख सकते हैं, और एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ भी समझने के लिए। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग चाणक्य, चाणक्य। इसको कैसे बनाएंगे, च का क्या होता है CH, अ का मात्रा छुपा हुआ है अ ए, न का N, न में भी ए का मात्रा छुपा हुआ है ए, क का के, य का Y होता है और य में ए, चाणक्य। तो आप अगर देखें तो हम लोग जो ये सारा बना रहे हैं, मात्रा का भी आपको ध्यान रखना है। हर एक मात्रा हर एक वर्ण के साथ छिपा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। जैसे कि च में अ का मात्रा छिपा हुआ है,
यहाँ पे आ की मात्रा है तो ए लगाए, लेकिन न को देखिए, न में मात्रा छिपा हुआ है तो यहाँ पे ए लग गया, चाणक्य। अब बढ़ते हैं आगे। आप लोग मेरे साथ स्पेलिंग खुद से पहले लिखने का कोशिश करिए। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सारे का स्पेलिंग खुद से लिखिए, फिर तो मैं बता ही रही हूँ, फिर आप लोग बाद में चेक करिएगा, इससे आप लोग सीख पाएंगे। 30 डेज चैलेंज में मेरे साथ बने रहिए एक्सप्रेस इंग्लिश के साथ। और अगर आप लोग को सच में सीखना है तो वीडियो को पॉज करके ये चारों का आंसर एक बार खुद से देके देखिए कि आपका मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या होगा, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का क्या है, वह है। वी से भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू से भी लिख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे वी लिख रही हूँ। VIKRAMADITYA, विक्रमादित्य। वी, हर्षई का आई, का के। एक बात याद रखिएगा, क में जो यहाँ पे रेफ है उसको हम लोग र आर पढ़ते हैं। तो ये अगर आपका आधा है, जैसे मान लीजिए आपका कोई वर्ड है जिसमें आधा क है, आधा क है, इसका इंग्लिश में पूरा के ही लिखेंगे, इसका इंग्लिश में पूरा के ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे रेफ है र, तो क्या होगा, आर, क्या होगा, आर। इंग्लिश में हम लोग आधा अधूरा नहीं लिखते, पूरा लिखते हैं। यहाँ पे र है तो यहाँ पे आर। ए मात्रा लगाया वोवेल हमारा, एम, म का एम, आकार की मात्रा है तो ए, ड का डी, हर्षई का आई। देखिए यहाँ पे आधा त है, क्या है, आधा त। तो हम लोग आधा त का आधा टी नहीं लिखेंगे, हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे कि इतना दूर लिख दिया और टी हो गया हमारा। आधा टी नहीं लिखेंगे, हम लोग त का पूरा टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूरा टी। यहाँ पे आधा त है लेकिन हम लोग वर्ड में पूरा टी लिखे हैं, देखिए। और य का वाई ए, विक्रमादित्य। बनाते हैं नेक्स्ट। क्षत्रिय, क्या है, क्षत्रिय। क्षत्रिय अक्ष, अक्ष का क्या था, KSH, क्षत्रिय। देखिए ये है हमारा क्षत्रिय। क्षत्रिय में अक्ष, अक्ष का क्या होगा, KSH। अ का मात्रा छिपा हुआ है, अ हो गया। त्र, त्र का क्या होता है, TR। त्र में हर्षई है तो आई, या का वाई और फिर ए, क्षत्रिय। अब देखिए लक्ष्मी, लक्ष्मी में क्या है हमारा, LA। यहाँ पे भी आधा अक्ष है तो हम लोग आधा नहीं लिखेंगे बल्कि अक्षरों का पूरा लिखेंगे, KSH, M, म का M और दीर्घई का I। हम अक्षर का आप लोग को X भी बताए थे, क्या बताए थे कि अक्षर का KSH भी होता है और X भी होता है। अगर X ले लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, LAXMI। लक्ष्मी का स्पेलिंग दोनों होता है, लक्ष्मी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर कोई लक्ष्मी नाम की लड़की मेरा वीडियो देख रही है तो कमेंट में जरूर बताए कि आप क्या लिखते हैं, LAKSHI MI या फिर LAXMI, क्या लिखते हैं आप। बढ़ते हैं आगे। ऐश्वर्य, ए का क्या था, AISH, व का VA, र का देखिए यहाँ पे रेफ, र तो क्या होगा, R, YA, ऐश्वर्य। अब हम लोग बढ़ेंगे वर्णमाला की ओर। तो इस तरह से आप हिंदी का इंग्लिश में स्पेलिंग लिख सकते हैं सही से, जो मैंने आप लोग को बताया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, किसका क्या इंग्लिश में क्या होगा, क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, उस चार्ट को अगर आप याद रखते हैं तो आपका स्पेलिंग कभी मिस्टेक नहीं होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग को समझना है वर्णमाला। क्या समझना है, वर्णमाला। देखिए बताइए वर्णमाला क्या होता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं वर्णमाला की। अभी मैंने आपको बताया था स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इस चीज को एक बार फिर से समझते हैं। हिंदी के स्वर, हिंदी के स्वर हमारे क्या क्या है, हिंदी के स्वर हमारे क्या क्या हो जाएंगे, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, औ, औ, अंग, आ। ये हमारे हिंदी के स्वर हो गए। तो हिंदी के व्यंजन क्या हो जाएंगे, हिंदी के व्यंजन हो जाएंगे हमारे क से लेकर ज्ञ तक, वो हमारे क्या हो जाएंगे, हिंदी के व्यंजन। मैंने क से ज्ञ तक आप लोग को पहले ही लिख के बता दिया है। तो हिंदी के स्वर क्या है, ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। हिंदी के व्यंजन क्या है, क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक। अब यही मैं बात करूं कि इंग्लिश के स्वर क्या है, किसके स्वर, इंग्लिश के स्वर, और इंग्लिश के व्यंजन क्या है। अब मैं यहाँ पे चेंज करूंगी इंग्लिश के स्वर। अब मैं बोलूं अंग्रेजी के स्वर क्या है, किसके, अंग्रेजी के।
और मैं बात करूं अंग्रेजी के व्यंजन क्या है, अंग्रेजी के स्वर क्या है और अंग्रेजी के व्यंजन क्या है। अभी हम लोगों ने देखा हिंदी के स्वर और हिंदी के व्यंजन। अगर हिंदी के स्वर की बात करूं तो अ से अ तक हिंदी के स्वर है, और हिंदी के व्यंजन की बात करूं तो क से ग तक हिंदी के व्यंजन है। अब बात आता है अंग्रेजी, इंग्लिश। इंग्लिश का स्वर क्या है, ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी का स्वर क्या है, ए ई आई ओ यू। ये हमारा अंग्रेजी का स्वर है। ये जो ए ई आई ओ यू है, इसी को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉवेल्स। ये हमारा क्या कहलाता है, वॉवेल्स। तो ये हमारा अंग्रेजी के स्वर क्या है, वॉवेल्स है। तो वॉवेल्स कितने हैं, 5। अंग्रेजी में टोटल स्वर कितने हैं, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। अब बात आता है अंग्रेजी के व्यंजन। अंग्रेजी के व्यंजन क्या है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट बचे वो सारे क्या है, अंग्रेजी के व्यंजन। तो मैं लिख देती हूं आप लोग के लिए, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये सारे हमारे क्या हो गए, अंग्रेजी के व्यंजन हो गए। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है कि अंग्रेजी के स्वर है ए ई आई ओ यू, उसको हम लोगों ने वॉवेल्स कहा। अंग्रेजी के व्यंजन है बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसको क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट। क्या कहेंगे, कॉन्सोनेंट। तो ये हमारे क्या है, अंग्रेजी के व्यंजन, मतलब इंग्लिश के कॉन्सोनेंट्स। तो याद रखिएगा ये क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट। वॉवेल और कॉन्सोनेंट का बहुत बड़ा रोल होता है प्रोनाउंसिएशन में, स्पेलिंग को लिखने में, वर्ड्स को बनाने में। अगर आप लोग को 30 डेज चैलेंज मेरा अच्छा लग रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं जल्दी लेकर आऊंगी और नए वीडियोस, तो बने रहिए मेरे चैनल एक्सप्रेस इंग्लिश के साथ। अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं बताती हूँ आगे। देखिए अभी क्या है, अभी ये हमारा इंग्लिश का अल्फाबेट है, इसको हम लोग रीडिंग करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे, रीडिंग। तो फॉर रीडिंग, ये जो मैं आप लोग को बता रही हूँ ये रीडिंग करने के लिए है। तो फॉर रीडिंग याद रखिएगा, जब भी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे इंग्लिश में या बुक्स पढ़ते होंगे तो रीडिंग करते टाइम क्या होता होगा, आप लोग को दिक्कत आता होगा कि इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे, ये सेंटेंस कैसे पढ़ा जाएगा, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो आपका रीडिंग को सही करने के लिए इसको समझना जरूरी है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आपका रीडिंग अपने आप सही होने लगेगा। प्रोनाउंसिएशन बहुत मेन है इंग्लिश में। अगर आप सही प्रोनाउंस नहीं करते हैं तो कोई गलत वर्ड समझ सकता है, तो आपको प्रोनाउंसिएशन सही से करना होगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं आगे। जैसे इंग्लिश को पढ़ने के लिए, ये स्पेलिंग के लिए नहीं है, स्पेलिंग के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये रीडिंग करने के लिए कि किसको क्या पढ़ेंगे। जैसे देखिए आप लोग ए, देखिए यहाँ पे ये जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, मैंने सारे वॉवेल्स को ग्रीन कलर से लिखा है। बाकी जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड को हम लोग अभी देखेंगे। जैसे बी, बी को क्या पढ़ेंगे, ब पढ़ेंगे। बी को क्या पढ़ेंगे, ब। सी को हम लोग स और क दोनों पढ़ते हैं, स और क। अभी मैं आप लोग को आगे क्लियर करूंगी कि सी को स कब पढ़ेंगे और क कब पढ़ेंगे। डी को पढ़ते हैं ड। ई को वॉवेल है, अभी नहीं देखेंगे, वॉवेल का मैं आप लोग को आगे बताऊंगी। एफ को पढ़ेंगे फ, जी को पढ़ेंगे ग और ज, एच को पढ़ेंगे ह। आई, आई भी हमारा वॉवेल है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊंगी जिसमें मैं सारे वॉवेल्स को कवर अप करूंगी। जे को पढ़ेंगे ज, के का हो जाएगा हमारा क, एल का ल, एम का म, एन का न, ओ हमारा वॉवेल है, इसको वॉवेल वाला वीडियो में हम लोग देखेंगे। पी को प, क्यू को क या फिर क्यू, आर को र, एस को श, तालव्य श, टी को ट, यू भी हमारा वॉवेल है, इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। भी हमारा हो जाएगा व, डब्ल्यू को वा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वा। जैसे कि वॉच, वॉच पढ़े तो वा, तो डब्ल्यू को क्या होगा, वा। एक्स को एक्स या फिर ज भी पढ़ते हैं। वाई को, देखिए वाई को मैं आप लोग को इसलिए छोड़ी, उसके बारे में मैं आप लोग को आगे वीडियो में बताऊंगी इसको डीप में। जेड को ज पढ़ेंगे, जेड को क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे। तो
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारा रीडिंग करने के लिए, तो जब भी हम लोग बुक्स को रीड करेंगे तो ये साउंड अगर आए, ये कॉन्सोनेंट साउंड अगर आए तो आपको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है। अगर बी आएगा तो आपको ब पढ़ना होगा। अब आगे चलते हैं, हम आपको बताएंगे कि सी को स। अब हम लोग ये देखेंगे कि सी को हम लोग स कब पढ़ेंगे और क कब पढ़ेंगे। जब कभी भी हम लोग कोई वर्ड्स पढ़ने जाएंगे, रीडिंग करने जाएंगे, तो सी तो आएगा ही। अब लिख के थोड़ी आएगा किसको स पढ़िए या क पढ़िए, उसको समझना होगा हम लोग को। अगर सी के बाद ई, आई या फिर वाई आएगा तो याद रखिएगा इसको हम लोग स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स। अगर सी के बाद ई, आई या फिर वाई रहेगा तो स पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, तो देखिए आगे। देखिए अगर रहेगा सी वाई सी एल ई, इसको क्या आप काइकल पढ़ते हैं? नहीं, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइकिल। क्या पढ़ते हैं? साइकिल। तो सी के बाद वाई है तो इसको हम लोग क्या पढ़े? स पढ़े, तो इसको क्या पढ़ेंगे? साइकिल। नेक्स्ट और एग्जांपल देते हैं हम, जैसे कि सी आई आर सी एल ई, सर्कल। क्या पढ़ेंगे? सर्कल। अगर हम देखें ई का होगा सी ई एन सी यू आर वाई, सेंचुरी। क्या पढ़ेंगे? सेंचुरी। तो सी के बाद अगर ई है, आई है या फिर वाई है तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं? श पढ़ते हैं। अब क कब पढ़ेंगे? सी के बाद ई आई वाई को छोड़कर अगर कोई वर्ड आता है तो उसको क पढ़ेंगे। जैसे सी एच ओ आर डी, कोड। सी के बाद एच आया तो क्या पढ़े? क पढ़े। क्या पढ़े? क। सी के बाद अगर ई आई और वाई रहेगा तो स पढ़ेंगे और बाकी बात उसको क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क। जैसे आप देखिए CLASS, इसको स नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि ई आई और वाई नहीं है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे। तो क्या है ये? क्लास। क्या है? क्लास। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि जब रीडिंग करेंगे तो सी को स कब पढ़ेंगे और क कब पढ़ेंगे। जब कभी भी कोई वर्ड आए तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सी के बाद अगर ई आई या फिर वाई है तो आप स पढ़िएगा। लोग देखते हैं जी को हम लोग ग भी पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं। ग कब पढ़ते हैं? देखिए जैसे मैं लिख दूं आप लोग को गूगल, तो यहाँ पे ग पढ़े। अब ज कैसे पढ़ेंगे? ज्योग्राफी, तो ज पढ़े। तो जी का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ग भी होता है और ज भी होता है। ठीक है। अब इसमें ही हम लोग देखेंगे एक्स का। एक्स का क्या होता है? एक्स होता है और ज होता है। एक्स और ज कैसे होता है? जैसे आप देखिए अगर यहीं पे रहेगा XYLEM, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको एक्स नहीं पढ़ के ज पढ़ेंगे, जाइलम। क्या पढ़ेंगे? जाइलम। ठीक है। अगर यहीं पे हमारा रहेगा एक्समस ट्री, तो इसको देखिए हम लोग ज नहीं पढ़ के एक्स पढ़े, एक्समस ट्री। और यहाँ पे हम लोग एक्स ही है लेकिन इसको पढ़े, तो एक्स का है हमारा प्रोनाउंसिएशन होता है एक और एक ज। तो जब आप लोग करेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आप सोचिएगा एक्स से वर्ड उसको ज कैसे पढ़ सकते हैं? जैसे देखिए दम में ये वर्ड तो हमारा एक्स से स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग एक्स नहीं पढ़ के उसको ज पढ़ेंगे। जब रीडिंग करेंगे तो आपके माइंड में स्ट्रक होगा कि ये तो एक्स से स्टार्ट हुआ है, हम लोग इसको ज कैसे पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। एक्स का प्रोनाउंसिएशन एक्स भी होता है और ज भी होता है, तो हम लोग जब प्रोनाउंस करेंगे तो इसको जाइलम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जाइलम। तो अगर आप लोग को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, कमेंट